जय हिंद दोस्तों। आइए इस वीडियो में हम लोग 3 क्वेश्चन का सलूशन के बारे में जानते हैं जो पिछले ग्रुप डी के एग्जाम 2019 में पूछा गया था। इनमें से एक क्वेश्चन जो है आपका नंबर सिस्टम से है, दूसरा क्वेश्चन जो है आपका प्रतिशत से है और तीसरा जो क्वेश्चन है आपका औसत पर आधारित है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि इन तीनों क्वेश्चन के सोल्यूशन के क्या तरीके हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 729 के कितने गुणनखंड है जो एक क्या है पूर्ण वर्ग है। यानी 729 के वही गुणनखंड आपको बताना है जो जिसका एक वर्गमूल होता हो। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको करना क्या है, तो जो संख्या 729 दिया है इसका फैक्टर तोड़ लेना है। ठीक है, फैक्टर तोड़ लीजिएगा और सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि आपको उन्हीं संख्या से काटिएगा जिसका वर्गमूल होता है। जैसे 4 से कट जाए, ठीक है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल होता है तो 9 से काट कर देख लीजिए, या फिर 16 से काट लीजिए, या फिर 25 से काट लीजिए। यानी वर्गमूल वाला संख्या से काटेंगे तो आसानी होगा। तो देखा जाए तो यह जो संख्या है 9 से कट सकता है। 9 से 72 को काटेंगे तो 8 बार में 9 8 72 और 9 एकम 9, 81 बार में कट गया। ठीक है, फिर 81 जो आया, 81 और कोई पूर्ण वर्ग संख्या से कट सकता है तो 9 से ही कट सकता है। 9 से 9 बार में 9 9 81 और फिर यह जो 9 है आपका 9 से 1 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम गुणनखंड तोड़ रहे हैं तो इसमें टोटल कितना 9 आया, 3 गो 9 आया और यह जो तीनों 9 है इसका एक पूर्ण वर्ग होता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि 729 के गुणनखंड में पूर्ण वर्ग की संख्या कितना है, 3 है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, 3 इसलिए क्योंकि यहाँ पे 3 गो 9 आया है इसके गुणनखंड में जिसका वर्गमूल होता है। ठीक है, तो यह हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका प्रतिशत पर आधारित है। यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा है कि एक संख्या का, तो वह मानकर चला जाए कि वह संख्या जो है x है। ठीक है, और कह रहा है कि इस x का 32% जो है 56 है। तो आपको x का वैल्यू बताना है, यानी वह संख्या आपको बताना है कि कितना, वह संख्या कौन सी है जिसका 32% जो है 56 है। तो वह संख्या को अगर हम x मानकर चलते हैं तो यानी x का 32% और का मतलब होता है गुना, और यह जो 32% है बराबर है 56 के। तो यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकलेगा कैसे, तो देखिए यह जो 32% है यहाँ x के गुना में है तो इधर भेजिएगा तो यह 32% बटा में आएगा और प्रतिशत को हटाइएगा तो यह गुना में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से काटा जाए तो 8 से कट सकता है, 8 7 56 और चौका 32 और 4 से यह जो 100 है 25 बार में कट जाएगा। अब 25 से 7 में क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। तब 25 छक 150 और 25 7 175, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 175। वह संख्या है जिसका 32% कितना होता है, 56 के बराबर होता है। ठीक है, चलिए तो यह 2 क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको अच्छा से समझना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 4 संख्याएं हैं A B C और D, और कह रहा है कि यह एक 4 संख्या ऐसी संख्या है कि उनका समग्र औसत, समग्र का मतलब टोटल चारों संख्या का जो औसत है वह है 23। ठीक है, इसके आगे यह भी कह रहा है कि A और B, इनमें से 2 संख्या A और B को लिया गया और कह रहा है कि इन दोनों का जो औसत है वह 19.5 है। तो आपको इसके बाद में जो 2 संख्या C और D बच गया इनका हमें औसत बताना है कि कितना होगा। तो कैसे निकलेगा, तो ध्यान दीजिएगा A B C और D ये 4 संख्या हो गई। ठीक है, इन चारों का जो औसत है वह आपका कितना दिया है, तो 23 औसत दिया है, तो 23 कर लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यह जो 23 है यह औसत है कितने संख्या का, 4 संख्या का। तो इस औसत 23 में हम 4 से गुना कर देंगे तो यह चारों संख्या का क्या निकल जाएगा, आपका योग निकल जाएगा। औसत में जब हम लोग संख्या से गुना करते हैं तो हमें क्या निकलता है, योग। और गुना कितना से करना है, यानी जितने संख्या का औसत दिया रहता है उतना से ही गुना कर देते हैं। तो 4 संख्याएं हैं A B C D। ठीक है, तो ये 4 संख्या है तो इसलिए औसत में हमने 4 से गुना कर दिया। तो गुना करेंगे तो 4 3 12, 1 हासिल बचेगा, फिर 4 गुनी के 8 और 8 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा योग जो है 92 आ गया। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि A और B, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या A और B जो है इनका औसत जो है 19.5 है। तो A और B जो है यह कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं। तो इस औसत में हम 2 से गुना कर देंगे तो यह A और B का क्या निकल जाएगा, योग निकल जाएगा। और गुना करके देख लिया जाए तो 2 5 10 के 0 हासिल बचेगा 1
2 9 18, एक हासिल जोड़ेंगे तो 19 का 9 फिर हासिल बचेगा 1, 2 एकम 2, एक हासिल 3, एक अंक के बाद दशमलव है तो बैठा देंगे, यानी आपका 39 आएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा, ध्यान दीजिए, यह ए और बी का योगफल जो है 39 है, और यह जो है ए बी सी और डी का योगफल जो है 92 है। तो ध्यान, अगर गौर से अगर देखिएगा तो इस टोटल यह चारों संख्या के योग जो 92 है, इनमें से हर दोनों संख्या का योग अगर घटा देंगे, ठीक है, तो हमें किसका योग निकलेगा, तो सी और डी का योग निकल जाएगा, यानी 92 में से 39 घटाने पर, तो घटाइए 12 में से 9 घटाएंगे तो घट कर आएगा 3, यहाँ बचेगा 8, 8 में से 3 घटाइएगा तो घट के आएगा 5, यानी 53। तो यह सी और डी का योग हो गया। ठीक है, और हमें सी और डी का क्या पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है, तो सी और डी का औसत पूछ रहा है, तो औसत के लिए क्या होता है, योग में आपको संख्या से डिवाइड करना है। ठीक है, तो सी और डी का योग कितना आया, 53। यह सी और डी कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो 2 से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे तो औसत आ जाएगा। तो 2 दूना का 4, 1 घट के आएगा तो 13 हो जाएगा, 2 छक 12, फिर 1 घट के आएगा दशमलव देंगे तो 10 और 2 बचे 10, यानी सी और डी का औसत हो जाएगा 26.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही रेलवे से जुड़े सवालों का सोल्यूशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।